प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ वाच्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आप पिछली कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो आपके कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में था उसको पढ़ चुके हैं। अब हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। अगला पाठ्यक्रम में जो विषय दिया गया है व्याकरण के पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के लिए वाच्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद आप पढ़ चुके हैं। आइए अब हम वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। वाच्य का अर्थ हुआ बोलने का विषय, यानी हम जो भी वाक्य बोलते हैं उस वाक्य में प्रधानता किसकी है, उस वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर क्रिया की है, किसकी प्रधानता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है, वह यह पिछली कक्षाओं में आप क्रिया के बारे में पढ़ करके आए हैं। 9वीं कक्षा में आप क्रिया के बारे में पढ़ करके आए हैं। यह क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर खुद अपने अनुसार है, अपने भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। तो क्रिया के प्रयोग से ही हम यह जान पाते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है या कर्म की है या खुद क्रिया की प्रधानता है। आप यह भी जानते हैं कि कर्ता का जो लिंग वचन पुरुष होगा उसी अनुसार क्रिया का भी लिंग वचन और पुरुष होगा। इसी तरह जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पर जो कर्म का लिंग वचन और पुरुष होगा वही लिंग वचन और पुरुष क्रिया की भी होगी। अब यहाँ मैंने करण और काल यह भी लिखा है। इसके बारे में भी आपको स्मरण रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में रूपांतरण करेंगे, रचनांतरण करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, तो वैसी स्थिति में आपको करण कारक का प्रयोग करना होगा और क्रिया के काल का भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैंने करण और काल भी यहां पर लिखा है। तो वाच्य पढ़ने के लिए आप क्रिया को स्मरण कर लें, कर्ता कर्म और करण को स्मरण कर लें, लिंग वचन पुरुष और काल को स्मरण कर लें। यहां मैंने 4 वाक्य लिखे हैं, आप देख रहे हैं। पार्थ रोटी खाता है, पार्थ ने रोटी खाई, पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है या गई। ये मैं क्यों लिखा हूं, जब इस वाक्य पर आऊंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। पार्थ से खाया जाता है। एक ही कर्ता पार्थ को लेकर चार वाक्य बनाए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, पार्थ रोटी खाता है, पार्थ करता है और इसका लिंग क्या है, तो यह पुल्लिंग है। वचन क्या है, तो एक वचन है। पुरुष क्या है, तो अन्य पुरुष है।
आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़े होंगे। तो यह पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष है। क्रिया से हमें पता चलता है कि यह क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई है, यानी पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में प्रयोग की गई क्रिया है। इसका काल क्या है? तो वर्तमान काल है, खाता है, वर्तमान काल। यह हमें क्रिया से पता चलता है। आप देख रहे हैं, जैसा कर्ता है वैसी ही क्रिया है, यानी इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। इस तरह के वाच्य में कर्तृवाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्तृ। उच्चारण में ध्यान दीजिएगा, बहुत जगहों पर गलत उच्चारण किया जाता है, या आप सुने भी होंगे, करते भी होंगे। यह बना कैसे है तो मैं यहां पर संक्षेप में आपको दिखा देता हूं। क है, अ है, र है, त है और इसमें री की मात्रा है। तो यह कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृ। इस तरह से सही उच्चारण इसका करना है आपको। कर्तृ 2, 4 बार, 10 बार आप बोल करके लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, सुन लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्तृ। अब आगे देखिए, तो कर्ता के अनुसार ही यह क्रिया है, इसीलिए इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की प्रधानता है। और कर्ता की प्रधानता होने के कारण ही, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया होने के कारण ही यह वाच्य क्या कहलाया? कर्तृवाच्य कहलाया। इस वाक्य में ध्यान दीजिए, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। और यह हम कैसे जान पाते हैं? तो क्रिया से जान पाते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। पार्थ ने रोटी खाई। पार्थ कर्ता, जैसा कि आपने देखा, एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का कर्ता है, लेकिन क्रिया यहां पर पुल्लिंग न होकर के स्त्रीलिंग हो गई। खाई, क्यों? इस रोटी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो गया। ध्यान दीजिए, यहां क्रिया का प्रयोग रोटी कर्म के अनुसार हुआ है, तो इसमें किसकी प्रधानता मानेंगे हम? क्या रोटी की प्रधानता मानेंगे? नहीं। ध्यान देने की बात है, बहुत सतर्कता से देखिए। प्रधान कर्ता ही है। आप 9वीं कक्षा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं। 9वीं कक्षा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं। कर्ता ही प्रधान है और इसके ने के प्रयोग के कारण ही इस कर्म के साथ खाई क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। इसका पूरा का पूरा रूप बदल गया। यह क्रिया कर्ता के साथ, यहां पार्थ के साथ ने जुड़ते ही यह क्रिया भूतकालिक क्रिया के भूतकाल रूप का प्रयोग हुआ है और साथ ही क्रिया कर्म के अनुसार हो गई है। लेकिन प्रधानता कर्ता की ही है, इसलिए यह वाक्य तो कर्तृवाच्य था ही, यह वाक्य भी कर्तृवाच्य ही है। अब एक और उदाहरण तीसरा देखते हैं हम। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। आप कारक में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यानी अलग होने के अर्थ में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह का। संबंध का, के, की, अधिकरण में, पै, पर और संबोधन हे, भो, अरे। इन कारक चिन्हों को आप पढ़कर आए होंगे तो आप जान रहे हैं पार्थ के द्वारा यह करण कारक, कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग, करण कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। इसलिए अब यह कर्ता प्रधान नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया? साधन हो गया। करण कारक का प्रयोग हमेशा साधन के अर्थ में
उपयोग किया जाता है वह प्रमुख नहीं रह जाता। कर्ता क्या हो गया? साधन हो गया, यह प्रधान नहीं रह गया। जब यह प्रधान नहीं रह गया, यह साधन बन गया। यहां प्रधान था लेकिन यहां पर यह साधन हो गया। जब यह साधन हो गया तो यहां पर अब कर्म प्रधान हो गया। अब यह क्रिया जो है रोटी कर्म के अनुसार, यह क्रिया रोटी कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। अगर यह वाक्य आपको दे दिया जाए परीक्षा में, पार्थ रोटी खाता है, यह वाक्य आपको परीक्षा में दे दिया जाए और कहा जाए कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, इस कर्तृवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो आप लिखेंगे पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है। सबसे पहले कर्ता को क्या कर देना है? प्रधान से अप्रधान बना देना, यानी उसे साधन बना देना है, उसमें करण कारक जोड़ देना है और करण कारक का चिन्ह जोड़ते ही वह साधन बन जाता है। जैसे यह क्या है? यह एक साधन है लिखने का। यह ब्लैक बोर्ड क्या है? साधन है। कर्ता मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह नहीं पढ़ा रहा है, नहीं यह पढ़ा रहा है। यह व्हाइट बोर्ड या यह स्केच पेन नहीं पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं करता हूं। ये सब साधन हैं। इसी तरह पार्थ यहां रोटी खाता है, यहां कर्ता है और प्रधान है, लेकिन यहां पर जैसे ही करण कारक का चिन्ह हमने जोड़ दिया वह अप्रधान हो गया, प्रधान नहीं रह गया। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चिन्ह है कि कर्ता को अप्रधान बनाना, यानी उसमें करण कारक का चिन्ह जोड़ देना, उसे साधन बना देना। रोटी खाई जाती है, यह खाई जाती है क्रिया, ध्यान दीजिए, इस जाता खाता है क्रिया के अनुसार प्रयोग किया गया है। यह वर्तमान काल में क्रिया है, इसीलिए जाती है वर्तमान काल का रूप है। लेकिन अगर यह वाला वाक्य आपको ने के प्रयोग वाला कर्तृवाच्य दे दिया जाए और कहा जाए कि पार्थ ने रोटी खाई, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए तो पार्थ के द्वारा रोटी खाई गई, तब यह हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्रिया भूतकाल की है, तो यहां भी क्रिया भूतकाल की हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको यहां पर काल के बारे में बताया और यहां पर करण के बारे में बताया, क्योंकि जब हम परिवर्तन करेंगे, वाच्य का परिवर्तन करेंगे, वैसी स्थिति में हमें करण कारक की और काल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने देखा, अगर यह वाक्य पार्थ रोटी खाता है और पार्थ के साथ ने का प्रयोग कर दिया हमने, पार्थ ने रोटी खाई, यह दोनों वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। इस वाक्य से यदि कर्मवाच्य में बदलना हो, पार्थ रोटी खाता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है, यह ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिया वर्तमान काल की है, तो यहां भी क्रिया वर्तमान काल की हो जाएगी। पार्थ ने रोटी खाई, यदि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो पार्थ के द्वारा रोटी खाई गई। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब चौथे वाक्य को देखिए, पार्थ से खाया जाता है। यहां पर कर्म रोटी गायब है और कर्ता भी क्या है? साधन के रूप में है, यानी कर्ता साधन है, प्रधान नहीं है, और कर्म है ही नहीं, तो कौन प्रधान हो गया? यह क्रिया जो है, यह क्रिया खुद क्रिया के भाव के अनुसार प्रयोग है, यानी इसमें क्रिया ही प्रधान है। इसीलिए यह भाववाच्य, यह क्या कहलाएगा? भाववाच्य। आपने कर्तृवाच्य देख लिया, यहां पर कर्मवाच्य था, हमने बाकायदे आपको समझाया कैसे कर्म प्रधान हो गया, कर्ता को अप्रधान बनाकर हमने कर्म को प्रधान बना दिया, तो यह कर्मवाच्य हो गया। और यहां पर न कर्ता प्रधान है न कर्म है, केवल क्रिया का भाव प्रधान है। तो क्रिया के भाव की प्रधानता के कारण ही यहां पर क्या है? भाववाच्य है।
अब आप अभी तक जो समझे होंगे, क्या समझे होंगे, मैं वो बताता हूं। ध्यान दीजिए, आपने यह जाना होगा या यह जान लिया अब तक कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यह पता चलता है कि उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या फिर खुद क्रिया का भाव ही प्रधान है। इसी आधार पर हम वाच्य बनाते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो वह भाववाच्य। यानी वाक्य में क्रिया के प्रयोग से कर्ता, कर्म या भाव के प्रधानता का पता चलता है और यह पता चलना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य का अर्थ क्या है? जिससे वाक्य में कर्ता, क्रिया या कर्म के प्रधानता का पता चले वह वाच्य है। तो आपने अभी तक यह जाना कि वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। अब आइए हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूपांतर या प्रयोग से यह पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है अथवा दोनों की न होकर स्वयं क्रिया के व्यापार या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण, पार्थ रोटी खाता है, यहाँ क्रिया कर्ता पार्थ के अनुसार है और प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। पार्थ ने रोटी खाई, यहाँ क्रिया कर्म रोटी के अनुसार है लेकिन प्रधानता किसकी है? तो प्रधानता कर्ता की ही है। यहाँ कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाने के कारण क्रिया रोटी के अनुसार हो गई है, कर्म के अनुसार हो गई है। रोटी यहाँ पर कर्म है। पार्थ के द्वारा रोटी खाई जाती है, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है और प्रधानता भी कर्म की ही है। क्यों? क्योंकि पार्थ के द्वारा, पार्थ में करण कारक का चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया, जिससे पार्थ कर्ता न रह करके क्या हो गया है? साधन हो गया, करण हो गया, करण कारक बन गया, वह साधन बन गया। और चौथे वाक्य में पार्थ से खाया जाता है, यहां क्रिया के भाव की प्रधानता है। पार्थ से कर्ता करण कारक यानी साधन ही है, कर्म यहां है ही नहीं, अतः यहां क्रिया की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि पहले दो वाक्य कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्तृवाच्य में हैं, तीसरा वाक्य कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य में है और चौथा वाक्य क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य में है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाच्य क्या है और उसके तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं फिर आपको याद दिला दूं, कर्तृवाच्य, इसके उच्चारण को ध्यान में जरूर रखिएगा, प्रायः गलतियां इसी में होती हैं उसको बोलने में। अब यहां देखिए आप, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन वाच्य हैं। हम कर्तृवाच्य के यहां पर 5 उदाहरण मैं लिखा हूं। कर्तृवाच्य का कुल 5 उदाहरण मैं लिखा हूं, 5 वाक्य लिखा हूं। इन पांचों वाक्यों को ध्यान से देखिए, क्या अंतर है इनमें, और अंतर होने के बाद भी ये कर्तृवाच्य कैसे हैं। रीता आम खाती है, रीता ने आम खाया, रीता ने रोटियां खाईं, रीता ने रोटियों को खाया, चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। पहले वाक्य में देखिए, रीता स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की कर्ता है। उसी के अनुसार, रीता के अनुसार ही क्रिया भी स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की प्रयोग की गई है।
दूसरे वाक्य में देखिए, रीता ने आम खाया। यहां कर्ता रीता ही है, उसका कारक चिन्ह ने लगा भी है, लेकिन क्रिया आम के अनुसार हो गई है। आम क्या है? कर्म है। क्रिया कर्म के अनुसार हो गई है, आम के अनुसार हो गई है। चूंकि आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी भूतकाल की पुल्लिंग हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बताया और फिर बता रहा हूं। आप नौवीं कक्षा में ने का प्रयोग, कर्ता के साथ ने का प्रयोग पढ़कर आए हैं, और यहां भी जेसीईआरटी के द्वारा भी ने का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो उस वीडियो को देखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब नवीं के विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाएगा तो पुनः उसे देखिएगा आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दोहराव हो जाएगा, तो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। ने के प्रयोग के कारण ही यहां कर्म के अनुसार क्रिया हो गई है पुल्लिंग, क्योंकि आम पुल्लिंग है, कर्म पुल्लिंग है, आम यहां कर्म है, तो यह कर्म कारक पुल्लिंग होने से ही क्रिया यहां पर क्या हो गई है? पुल्लिंग हो गई है, ने का प्रयोग होने के कारण। लेकिन प्रधानता किसकी है? यहां भी कर्ता की ही है, दोनों वाक्यों में कर्ता की ही है। तीसरा वाक्य देखिए, रीता ने रोटियां खाईं। रोटियां क्या है? रोटियां स्त्रीलिंग है, इसीलिए ने का प्रयोग होने के कारण यहां भी ने का प्रयोग हुआ, यहां का भी ने का प्रयोग हुआ। इसीलिए मैंने आपको दो उदाहरण, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग का उदाहरण खोज कर लाया कि दोनों उदाहरण रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। यहां पुल्लिंग कर्म था तो यहां पर खाया हो गया, यहां पर स्त्रीलिंग कर्म है, इसीलिए यहां पर खाई। और खाई क्यों? क्योंकि रोटियां बहुवचन है, रोटियां बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की हुई। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि कर्ता कर्म करण क्रिया और उसके साथ साथ लिंग, वचन, पुरुष और काल, इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखना है वाच्य पढ़ते हुए। तो रोटियां स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन प्रयोग की गई है। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो गया है, इसीलिए ने कारक का चिन्ह कर्ता रीता के साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए स्त्रीलिंग कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया का और बहुवचन के अनुसार बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। चौथे वाक्य को देखिए, रीता ने रोटियों को खाया। रोटी स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, ने का प्रयोग होने के कारण यहां भी ने का प्रयोग है कर्ता के साथ, लेकिन क्रिया पुल्लिंग हो गई। आप देख रहे हैं, तीन वाक्यों में लगातार हमने ने का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर क्रिया पुल्लिंग हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्म के साथ भी कारक चिन्ह आ गया। और ध्यान रखिए, हमेशा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कर्ता के साथ कारक चिन्ह हो और उसके कर्म के साथ भी कारक चिन्ह हो, यानी कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह लगे हों, कर्ता के साथ कारक चिन्ह हमेशा 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 ने ही लगना है, दूसरा कारक चिन्ह होता ही नहीं है। या तो उसका कारक चिन्ह ने होगा या फिर वह बिना कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, जिसे शून्य कारक कहते हैं। जैसे यहां पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहां पर चिड़िया के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसे शून्य कारक चिन्ह कहा जाता है। तो इसका यहां कोई कारक चिन्ह नहीं है, शून्य प्रयोग है कारक के साथ, कर्ता के साथ। कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होना है, तो ध्यान रखिए कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो और उसके साथ यदि कर्म हो और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हो, तो कर्ता के साथ और कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। क्या होगी? हमेशा पुल्लिंग होगी। इसीलिए रीता कर्ता स्त्रीलिंग है, उसका कर्म रोटियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन क्रिया पुल्लिंग प्रयोग कर दी गई है। देख रहे हैं आप, यह बारीकी ध्यान में रखना है। इन बारीकियों को भी जानना है कि इस तरह के वाक्य भी कर्तृवाच्य ही कहलाते हैं, क्योंकि प्रधानता किसकी है? कर्ता की ही है।
चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया जैसा करता है वैसा ही इसकी क्रिया है। यानी जैसा पहला वाक्य है रीता आम खाती है, ठीक वैसा ही यह पांचवा वाक्य भी है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अंतर है क्रिया के सकर्मक और अकर्मक होने का। यह क्रिया सकर्मक है और यह क्रिया अकर्मक है। मैंने जानबूझकर सकर्मक अकर्मक क्रिया इसलिए बताया कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो अब आपने देखा कि कर्तृवाच्य में सबसे पहले तो कर्ता की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। कारक चिन्ह का प्रयोग, या तो कारक चिन्ह नहीं भी रह सकता है और कारक चिन्ह ने का प्रयोग भी है। ने का प्रयोग होने से क्रिया हमेशा भूतकाल की होगी और उसके साथ साथ कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। यानी कर्म का जो लिंग वचन पुरुष होगा उसी के अनुसार क्रिया का भी लिंग वचन और पुरुष हो जाएगा। जब कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तब कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। इस वाक्य में यह सबसे अलग वाक्य है। इस वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है और कर्म के अनुसार, चूंकि कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसीलिए कर्म के अनुसार यहां भी क्रिया हो गई है। ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं। दोनों के दोनों वाक्य एक जैसे हैं। दोनों में ने का प्रयोग हुआ है और दोनों अपने कर्म के अनुसार क्रिया रख रही हैं। यह पुल्लिंग कर्म है तो क्रिया पुल्लिंग हो गई, यह स्त्रीलिंग कर्म है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन यह वाक्य, मैं इस वाक्य पर फोकस करना चाह रहा था। इस वाक्य को देखिए, रीता ने रोटियों को खाया। मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इसे बहुत सावधानी से देखिए। जब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और उसके कर्म के साथ भी, कर्म का भी एक ही कारक चिन्ह है को, दूसरा कारक चिन्ह है ही नहीं। कर्ता का भी एक ही कारक चिन्ह है ने, दूसरा है ही नहीं। तो जब कर्ता और कर्म दोनों अपने साथ कारक चिन्ह रखें, कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग हो, तो वैसी स्थिति में क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, भले कर्ता और कर्म दोनों ही स्त्रीलिंग क्यों न हो। यहाँ पर रीता कर्ता स्त्रीलिंग है, रोटियां भी कर्म स्त्रीलिंग है, तो कर्ता और कर्म दोनों स्त्रीलिंग होने के बाद भी क्रिया हमारी पुल्लिंग है। क्यों है? क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और अगली बात महत्वपूर्ण जो है वह यह कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह सकर्मक क्रियाएं हैं चारों। खाना क्रिया के अलग अलग रूप हैं, तो खाना सकर्मक क्रिया है और उड़ती है यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है वह यह कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में परिवर्तन हो सकता है। और कैसे? यह हम जब कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। इसके बाद जब आप कर्तृवाच्य को पहले समझ गए, आज कर्मवाच्य को भी समझ जाएंगे, भाववाच्य को भी समझ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल देते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं। इस प्रकार आपने कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से जाना। आइए इसकी परिभाषा देखिए और इन उदाहरणों को ध्यान से देख लीजिए। वाच्य के प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया भी आपको। कर्तृवाच्य, इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूपांतर या प्रयोग से कर्ता की प्रधानता का पता चले वहां
कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण ठीक वही उदाहरण है जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको बाकायदे बखूबी अलग अलग समझाया। इनमें जो सूक्ष्म अंतर है उन सूक्ष्म अंतरों को हमने बताया आपको। रीता आम खाती है, यहाँ पर क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार है। रीता ने आम खाया, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। रीता ने रोटियां खाईं, क्रिया कर्म के अनुसार है। रीता ने रोटियों को खाया, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान हो गए हैं। क्यों पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है? इसलिए क्योंकि कर्ता के साथ और कर्म के साथ दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है। कर्ता रीता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग है और कर्म रोटियों के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण ही क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग है और वह भाव के अनुसार है। क्रिया जब भी भाव के अनुसार होती है तो हमेशा पुल्लिंग होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया है लेकिन अकर्मक क्रिया है। तो आपने देखा महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, ध्यातव्य बातें हैं, वह क्या कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कारक चिन्ह ने या शून्य कारक का प्रयोग होता है, सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों में परिवर्तन हो सकता है। कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने वाच्य के बारे में पढ़ा। वाक्य में क्रिया के प्रयोग से, क्रिया के व्यवहार से जब हमें कर्ता कर्म या दोनों, या तो कर्ता की प्रधानता या तो कर्म की प्रधानता या दोनों की प्रधानता न होकर क्रिया के भाव की प्रधानता का पता चले तो उसे हम वाच्य कहते हैं। अगले वीडियो में कर्मवाच्य और भाववाच्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।